ओम ऋषिर्वाच स्वाहा दिव्याहयया ततमिदं दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वन्यपुरोगमास्ता कात्यायनीं तुष्टपुरुष्टिलावाद् विकासे वक्त्राज विकासिता सा स्वाहा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्या प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्यः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी हवन का दिव्य प्रभाव और राजा सुरत की विस्तृत कथा। माँ दुर्गा का हवन केवल अग्नि में आहुति देना नहीं बल्कि अंतर आत्मा की शुद्धि और शक्ति तत्व का आह्वान है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब श्रद्धा नियम और मंत्र शुद्धि से यज्ञ होता है तब वह साधक के कर्म बंधन भय और दारिद्र्य को शमन कर देता है, नाश कर देता है। इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध कथा मिलती है दुर्गा सप्तशती में, जो मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। राजा सुरत और दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय और रहस्यमयी हवन तत्व। क्या सच में ऐसा हवन है जो पराजित राजा को मनंतर का अधिपति बना दे? क्या दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय केवल स्तुति है या यह छिपा हुआ राजयोग या कोई विज्ञान है? आज हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जहां अग्नि केवल अग्नि नहीं, भाग्य परिवर्तन की शक्ति है, देवी महिमा का मूल स्रोत है। दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का दिव्य अंश है। यह ग्रंथ 3 चरित्रों में विभाजित है। पहला महाकाली, दूसरा महालक्ष्मी, तीसरा महासरस्वती। यह केवल कथा नहीं, आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। मधुकैटभ ये अज्ञान के पात्र हैं। महिषासुर ये अस्थिर मन के कारक हैं। शुंभ निशुंभ अहंकार और घमंड, और इन सब का नाश करने वाली है आदिशक्ति मां दुर्गा। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा हुए, नाम था राजा सुरत। वे पराक्रमी थे, पर दैव योग से शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। मंत्री विश्वासघाती हुए, सेना बिखर गई। उनका वर्णन मार्कंडेय पुराण में आता है। उनका नाम था राजा सुरत। वे वन में भटकते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम था मेधा ऋषि का। राजा सुरत ने अपना परिचय देकर अपनी पूरी कहानी कथा मेधा ऋषि को बताई। राजा ने प्रश्न किया, ऋषिवर, सब कुछ छिन जाने पर भी मेरा मन राज्य और प्रजा के प्रति क्यों आसक्त है? यह मोह क्यों है? तब ऋषि ने उत्तर दिया, यह सब महामाया की लीला है। वही जगत को मोहित करती है, वही बंधन और वही मोक्ष को देती है। वहीं एक वैश्य भी था जिसे परिवार ने त्याग दिया था, फिर भी उसका मन परिवार में आसक्त था। ऋषि ने समझाया, देवी ही मोह है, वही मोक्ष है। यहीं से प्रारंभ हुई देवी साधना और हवन की विधि। मेधा ऋषि के उपदेश से राजा सुरत ने नव दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ और विधि पूर्वक हवन यज्ञ किया। उन्होंने एकांत में रहकर देवी के बीज मंत्रों से आहुति दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। कथा में वर्णित है कि उन्होंने 3 वर्षों तक तप, जप और होम किया। देवी का साक्षात प्रकट होना
उनकी अखंड श्रद्धा और यज्ञ शक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। देवी ने वरदान मांगने को कहा। राजा ने 2 वर मांगे। पहला, अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। दूसरा, अगले जन्म में अखंड राज्य पद प्राप्त हो। देवी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यज्ञ का फल शत्रु परास्त हुए, राज्य पुनः मिला और अगले जन्म में वे सावर्णी मनु बने, भविष्य के मनंतर के अधिपति। यह कथा दर्शाती है कि देवी हवन केवल सांसारिक लाभ नहीं देती, बल्कि आगामी जन्मों का भाग्य भी परिवर्तित करती है। गूढ़ आध्यात्मिक संदेश। राजा सूरत की कथा हमें 3 रहस्य सिखाती है। मोह भी देवी की शक्ति है, उसे समझना ही मुक्ति का मार्ग है। यज्ञ केवल बाह्य अग्नि नहीं बल्कि अंतर मन की आहुति है। शक्ति साधना से पराजय भी विजय में परिवर्तित हो सकती है। नारायणी स्तुति। शुंभ निशुंभ वध के बाद देवताओं ने स्तुति की और देवी ने स्वयंवर वचन दिया। यौ पठेत स्त्रोत में तन्मे सर्दया समन्वितः तस्याहं शकलां बाधां नाशिष्याम्य संशयम्। जो श्रद्धा से पाठ करेगा उसकी बाधा में नष्ट करूंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। यह श्लोक केवल स्तुति नहीं, यह सर्वार्थ सिद्धि मंत्र है। राजा सूरत ने मिट्टी की प्रतिमा बनाई, पुष्प धूप अर्पित किए और सप्तशती के श्लोकों से हवन किया। 3 वर्षों तक जप तप होम हवन की अग्नि में उन्होंने केवल तिल जौ नहीं बल्कि अपना अहंकार समर्पित कर दिया। देवी प्रकट हुई, वरदान मांगा गया, फल राज्य पुनः प्राप्त मिला। अगले जन्म में मनंतर अधिपति बने। हवन का ज्योतिषीय रहस्य। ज्योतिष दृष्टि से यदि कुंडली में षष्ठम भाव पीड़ित, अष्टम भाव कष्टदायक, राहु केतु का दोष, बार बार अवसाद, अनिद्रा, कुंडली में मांगलिक दोष, सप्तम भाव पीड़ित, बार बार गलत निर्णय, व्यापार में हानि, शुक्र अष्टम या द्वादश में, वैवाहिक जीवन में तनाव, काल सर्प योग, बार बार बाधा, शनि की 7.5, ढैया, कार्य विलंब से होना और कष्ट अपमान। अगर ये परेशानियां आपको हो रही है तो दुर्गा सप्तशती एक रामबाण है। इसका हवन रामबाण है। हर ग्रह एक शक्ति है, शत्रु नहीं। उचित देवी साधना ग्रह को सहयोगी बना देती है। साधना में नियम, शुद्ध आचार और संयम अनिवार्य है। यदि जीवन में बार बार सही समस्या आ रही है तो संभव है आपकी कुंडली किसी विशेष देवी तत्व को पुकार रही हो। देवी साधना अंधविश्वास नहीं, यह शास्त्रीय ऊर्जा संतुलन है। हर जन्म पत्रिका में एक विशेष शक्ति सक्रिय होती है। यदि उसे जगाया जाए तो ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। देवी तत्व का शास्त्रीय आधार मिलता है दुर्गा सप्तशती में। स्वा का अर्थ अपने दोषों को अग्नि में अर्पित करना। यज्ञ का अर्थ अहंकार का विसर्जन करना। राजा सूरत ने बाहरी राज्य खोया पर भीतरी राज्य पा लिया। यदि जीवन में पराजय है, अपमान है, असफलता है तो याद करें राजा सूरत को। सूरत भी गिरे थे पर उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाया और इतिहास बदल दिया। दुर्गा सप्तशती सिर्फ पाठ नहीं, भाग्य की दीक्षा है। दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसे लगा? क्या ज्ञान प्राप्त आपने किया? और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय मां जरूर लिखें। धन्यवाद।